वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से बहुत आसान स्टेप्स के साथ इस तरह का 3D पॉप आउट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास इस फाइल में दो इमेजेस हैं। एक इमेज आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड इमेज हम यूज करेंगे और सेकंड वाला ये देखिए मोबाइल स्क्रीन का इमेज है। मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप अपने इस मोबाइल वाली लेयर की ओपेसिटी को कम कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसकी 70% कर देता हूँ। इससे हमें पीछे वाला इमेज भी दिखेगा और आप इसको जहां भी एडजस्ट करना चाहते हैं आसानी से एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, यानी अंडू करेंगे। मैं इसको सेम इसी जगह पे एडजस्ट करता हूँ और इसकी ओपेसिटी वापस 100% कर देंगे। अब हम इसी मोबाइल लेयर को यूँ ड्रैग करते हुए इस लेयर से नीचे ले आएंगे और टॉप वाली लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और Ctrl+J प्रेस करते हुए इसकी एक और कॉपी बना लीजिएगा। अब इन दोनों टॉप लेयर्स को हम यहाँ से अनहाइड करेंगे फिलहाल के लिए और मोबाइल स्क्रीन को सिलेक्ट करने के बाद हमें इसकी स्क्रीन की सिलेक्शन बनानी है। स्क्रीन की सिलेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ से मैजिक वन टूल या क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वन कलर है इसलिए मैं इसके लिए मैजिक वन टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ क्लिक करने के बाद ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद ये टॉप वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हमें फिर से इस मोबाइल स्क्रीन की सिलेक्शन बनानी है। कंट्रोल प्रेस करते हुए इस वाले इमेज पे आप क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन फिर से बन चुकी है। इस बार हमें इस सिलेक्शन को इन्वर्स करना है। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+I प्रेस कीजिए या आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज करेंगे इन्वर्स। सिलेक्शन इन्वर्स हो चुकी है। अब हम टॉप वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ऊपर लेयर है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फिर से लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ भी लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब आप इस वाले मास्क को सिलेक्ट कर लीजिएगा और जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए अब आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसकी हार्डनेस को हम 100% ही रखेंगे और यहाँ पे हम पेंट करेंगे। जो एरिया ओवरलैप है हमें इसको मास्किंग करना है। थोड़ा सा और जूम इन कर लीजिएगा और ये देखिए इस तरह से मैं पेंट करता हूँ। इस तरह से आप पेंट करते जाइएगा। इस तरह से मास्किंग करने के बाद Ctrl+0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। लास्ट स्टेप में हम इसका शेडो भी क्रिएट करेंगे। यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड कीजिएगा जो कि ब्लैंक लेयर है। अब आप अपने कीबोर्ड से फिर से B प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है हमें। इस बार ब्रश का साइज मैं बड़ा करूँगा, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और यहाँ से इसकी हार्डनेस को हम फिर से 0 कर देंगे। ऑलमोस्ट इतना साइज रखने के बाद आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पे क्लिक करेंगे, Ctrl+T प्रेस कीजिएगा और इसको इस तरह से रीसाइज करेंगे, ऑलमोस्ट इस तरह से, और यूँ इसको रोटेट करेंगे मोबाइल की शेप में और यहाँ पे इसका हम शेडो क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे रखेंगे इसको और थोड़ा सा इसको ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से शेडो एडजस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा 3D पॉप आउट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इन सिंपल स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी क्विकली इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।